हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम। आप सबका चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ वो है रीडिंग। आप जिस भी पर्सन के लिए इस टाइम पर ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, बी इट योर सोलमेट, कार्मिक ट्विन फ्लेम, कोई भी जो पर्सन का ख्याल आपके दिलो दिमाग पे है, ये रीडिंग उनके लिए है। आप उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आज अभी इस वक्त वो क्या सोचते हैं आपके लिए, उनके क्या माइंडसेट है आपके लिए, और कहाँ तक पॉसिबिलिटी है किसी तरह के कम्युनिकेशन या रिकन्सिलिएशन की, तो इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो आपके पर्सन जो हैं, जो भी पर्सन रीडिंग का नाम सुनते ही इमोशंस, प्यार, लव, जो भी आपका रिलेशनशिप रहा हो, उसके बाद आज अभी इस वक्त ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे हम इसी वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे मैं रीडिंग करना चाहती थी कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन की साइड क्या चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इस बात के ऊपर क्लैरिटी मिल सके कि आपके पर्सन इस वक्त यहाँ अपनी जगह पर, जब आप नो कम्युनिकेशन में हैं, तो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनके विचार हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये बिल्कुल डीएफ प्योरली रीडिंग नहीं है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। कोई कार्मिक या आपका ट्विन फ्लेम जो कि आपको हर्ट करके चला गया था, आज अभी इस वक्त अब उनकी क्या थिंकिंग है आपके बारे में, या उनके क्या रियलाइजेशंस उनको हुए हैं जर्नी के थ्रू। बेसिकली हर सोल जो होती है वो एक टाइप की जर्नी में ही होती है, तो हर जर्नी एक्सपीरियंसेस देती है, और इस टाइप की जो एक्सपीरियंस है उसके बाद वो क्या फ़ील करते हैं, जहाँ वो दूसरा किसी को उन्होंने अगर चुन लिया था, आपको चीट कर गए थे, आपको छोड़ के चल गए थे, आपको घोस्ट करके चले गए थे, वॉट एवर द कंडीशन वॉज, लेकिन अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अब वो कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो कार्ड निकल के आए वो है एम्प्रेस का कार्ड। तो एम्प्रेस का कार्ड आपको बताता है कि जो है आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो इस व्यक्ति को क्लियर है भी, अगर ये आपका कार्मिक भी है और बहुत आपको परेशान किया था, या इसने आपको बहुत कुछ तंग किया था इस पर्सन ने, या फिर आपके साथ चीट किया था और किसी और को प्रेफरेंस दी थी, प्रायोरिटी दी थी, तो आज अभी इस वक्त ये समझ पा रहे हैं कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, आप बहुत काइंड एंड लविंग जो इनके लिए रहे थे, वैसा कोई और रह ही नहीं सकता है इनके लिए। सो दिस पर्सन रियलाइजिंग दैट यू आर द वन, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को भी बहुत अंदर से, बाहर से मैं कह सकती हूँ कि आपको यूजलेस बताया है, वर्थलेस बताया है, कुछ भी बताया हो इन्होंने अपने टाइम पर, लेकिन आज इनको पता है कि अपने लिए बात करना, स्टैंड लेना आपको अच्छी तरीके से आता है। यानी कि आप वो इंसान नहीं है जिसको कोई भी तोड़ के चला जाए और वो टूट जाएगा। ठीक है, हर कोई देख सकता है आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो एक गिरने के बाद उठने की फिर से ताकत है। ठीक है, तो डीप रियलाइजेशन इस बात की कि आपको किसी के, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी कि आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा बार बार ये वाली निकल के आ रही है कि आपको यू आर इनकम्पेरेबल, तो ये बहुत पॉसिबल है कि इस पर्सन ने जब आपको छोड़ा था तो इन्होंने उस टाइम पर थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी होगी, किसी और पर्सन को प्रायोरिटी दी होगी, प्रायोरिटी बेसिस पर रखा होगा, और आपको एकदम वर्थलेस फील कराने की कोशिश की होगी कि आप उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। लेकिन आखिरकार वक्त ने इनको समझा ही दिया कि मीन्स आप क्या थे। ठीक है, आप क्या हैं। तो इनका बहुत डीप रियलाइजेशन इस बात को लेके है कि आपका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और अब ये पर्सन जिसने एक वक्त पे आपको छोड़ा था, अब ये डीपली आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, आपका वही लव, केयर, अटेंशन वापस चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इस रीडिंग के थ्रू मैं ये जान पा रही हूँ कि आपने एक हद के बाद जो है ना, बिल्कुल आप निराश हो गए होंगे और आपने फिर अपना रास्ता चुन लिया होगा। आपने ज़्यादा इस व्यक्ति को मतलब सुधारने या इसी की ज़िंदगी में बने रहने या इसको चेज़ करने की कोशिश नहीं की थी। जब आपने चीज़ों को समझ लिया, आपने निकल लेने में ही बेहतरी समझी, और आपने वो एक बहुत इंटेलिजेंट स्टेप लिया कि आप अब मूव ऑन करेंगे अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ के ऊपर ही फोकस और कंसंट्रेट करेंगे। ये पर्सन अगर इसी हालात में रहना चाहता है तो ये इसकी अपनी मर्जी है।
ठीक है। तो आपने इस टाइप का एटीट्यूड एक आपका रहा होगा। तो जब ये आप चले गए, तब ये अब वापस आपको, पहले इन्होंने ही आपको धोखाबाजी के थ्रू या किसी टाइप की चीटिंग के थ्रू इन्होंने आपको लिटरली निकाला था अपनी लाइफ से, ठीक है। क्योंकि ये भरे पड़े थे कि किसी और से इनका चल जाएगा काम, लेकिन इनको धीरे धीरे वक्त के साथ ये रियलाइज़ हो गया कि आपका कोई जो है रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। आपके साथ जो ये कनेक्शन शेयर करते थे, तो बहुत क्लियर है कि आपका भरोसा इन्होंने तोड़ा था पास्ट में, लेकिन आपने वहाँ पे हालांकि हो सकता है उस वक्त पे रिएक्ट वगैरह भी किया था, लड़ाई झगड़े जो कुछ भी हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर आपने ज़्यादा इस व्यक्ति पर और इस कनेक्शन पर अपना वक्त नहीं लगाया, ये मुझे श्योर है इस रीडिंग के थ्रू। तो आपने निकल के अपना रास्ता चुना होगा, आपने ज़्यादा इस व्यक्ति को चेज़ नहीं किया, और ये इस व्यक्ति को भी पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप किसी को ज़्यादा चेज़ नहीं करते हैं, आप फटाफट अपने लाइफ पे फोकस्ड हो गए और आपने अपने आप को ही अपनी स्ट्रेंथ में लेके आए। और यही चीज़ है जो कि इसके अंदर, इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए इज्जत लेके आई, आपके लिए जो है अप्रिसिएशन, और आपके लिए जो रिस्पेक्ट इसने डेवलप करी, ठीक है। तो इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा था, और आपको एक वक्त था जब इस व्यक्ति ने लिटरली आपको तोड़ने की कोशिश की थी, आपको वर्थलेस फील करा के बुरा फील कराना चाहता था ये व्यक्ति कि देखो तुम नहीं हो किसी काम के। लेकिन अगर उस जगह पे सच में आपने अपने आप को संभाला था और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही, तो हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छा किया। आज वही व्यक्ति आपको देखकर सोच रहा है कि काश आप वापस उसकी लाइफ में उसको एक चांस दें, उसकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। लेकिन आप टूटे नहीं उस टाइम पर, आपने बस अपना वॉक अवे किया। और ये बहुत जो है क्लियर है कि यहाँ पे आपको टाइम रहते गाइडेंस मिली थी। जब इस टाइप का कुछ आपका हार्ट ब्रेक आया था, तो आपको यूनिवर्सल गाइडेंस ज़रूर मिली थी, यहीं से आपकी अवेकनिंग हुई होगी मुझे लगता है, जब जहाँ तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई थी आपको, ठीक है। अब आप आज अभी इस वक्त जो अब आपकी यात्रा चल चुकी है, अब आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, और ये इनको दिखाई दे रहा है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। अपनी जो स्कैटर्ड एनर्जीज थी, जो कि आप लगातार दूसरों के ऊपर खर्च किए जा रहे थे पहले, लेकिन अभी आप सुपर इम्पैक्ट की अपनी उसमें आ चुके हैं पूरी फॉर्म में, और अब अपनी स्कैटर्ड एनर्जी को, जितनी एनर्जी जहाँ जहाँ स्कैटर्ड थी आपकी, वहाँ से बटोर कर समेट कर आप अपनी फॉर्म में आ चुके हो, आ गए हो, ठीक है, आए हो। इनको ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है, आपका वो जो पास्ट स्वरूप था और आपका आज का जो स्वरूप है वो इनको दिखाई देता है। इनको क्लियरली पता है कि आप वर्दी थे, आप लव के वर्दी थे, लेकिन ये पर्सन को रिग्रेट है कि इन्होंने आपको समय रहते आपको वो वर्थ, वो वैल्यू किया नहीं, ठीक है। हालांकि अब आप, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप तो फॉरगिव करके आगे बढ़ चुके हैं इस पर्सन से, और बहुत, और जहाँ तक आप इस रिलेशनशिप से, यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू, आप आगे जा चुके हैं, ठीक है। आपने इनको फॉरगिव भी कर दिया है अपने स्तर पर, और इनको ये पूरी तरह से पता है कि आपको खोना इनकी गलती थी, लेकिन अब इनके पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं है। ये रिलेशनशिप में अब एफर्ट लगाने को तैयार हैं, जब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है। अब आप कोई क्रेव नहीं करते हैं कि ये किसी तरह का रिलेशनशिप में कुछ एफ़र्ट लगाएं या आपके लिए कुछ एफ़र्ट्स लगाएं। अब जब आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये पर्सन ये देख पा रहे हैं कि आपको इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अब ये एंटर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपकी प्योर एनर्जी को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप इसके लिए, मुझे नहीं लग रहा है इस रीडिंग के थ्रू कि बिल्कुल तैयार हैं। तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये आपका कार्मिक पर्सन हो सकता था, लेकिन अगर ये आपका ट्विन भी है तो ठीक है, आप उसको अवेकनिंग में जाने का चांस दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई डीएफ की साइड। तो आप अगर अपने पर्सन को, जिस भी पर्सन को आप यहाँ पे सोच के ये रीडिंग देख रहे थे, तो ये पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइप की है। आप देखिएगा आपसे क्या रेजोनेट होता है, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ आप कमेंट ज़रूर करके जाइए। कमेंट्स हमेशा कम होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।